ध्यान से नहीं। तो ये इमाम हुसैन की महफिल है। अब ये समझ के तकरीर सुनिए आप कि ये जिंदगी की आखिरी तकरीर है, इसके बाद आपने कोई तकरीर नहीं सुननी है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये तकरीर आपके लिए, ये प्रोग्राम आपके लिए कोई फायदे का नहीं होगा। क्यों? अब मैं आपको बताऊं, इस वजह से कि आदम की औलाद जब तक मौत को याद रखती है गुनाहों से बची रहती है, और जब आदम की औलाद मौत को भूल जाती है तो गुनाह की तरफ चली जाती है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर से रोज निकलते हैं मगर मौत किसी को मैसेज नहीं करती, ओटीपी फील करना नहीं पड़ता। ये एक ऐसी महफिल है जो सवाब की भी है और इबरत की भी है। सवाब की इसलिए कि अल्लाह ताला मरहुमा नादिरा परवीन की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, उनके दर्जात बुलंद करे और हमको भी अपनी मौत की फिक्र अता फरमाए। मौत करीब है और ये इमाम हुसैन की महफिल है। मरता वो नहीं है, इकबाल कहता है मौत तजदीद मिज़ाक़े जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवाम जिंदगी। मरता वो नहीं है मियाँ, मरता वो नहीं जिसको मौत आ जाए, मरता वो है जिसके ख्यालात मर जाए, जिसका ईमान मर जाए। वो मारने वाले यजीदी जिनके ईमान मर चुके थे वो जिंदा रहे, मगर अल्लाह ने उनको ऐसी मौत दी कि आज उनका नाम तक कहीं पता नहीं। और वो हुसैन जो शहीद किया गया आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बस मैं 2-3 शेर मैंने कहे थे, ये आसिफ भाई आपको पहली बार मैंने ये 2-3 शेर कहे थे, ये 4-5 शेर 8 मुहर्रम को, यानी अभी मेरे ये अशार जो है इनकी उम्र कम है मगर मर्तबा इस वजह से बड़ा है, उम्र से कोई लेना देना नहीं कि ये किसी और की शान में नहीं, इमाम हुसैन की शान में। वैसे भी बुजुर्गी अकल से आती है, उम्र से नहीं आती। अगर ये शेर 2-3 पढ़ता हूँ, सुनेंगे आप लोग, उसके बाद तकरीर करूंगा। दोनों हाथ उठा के बरा, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। जोर से बोलो, शेरे खुदा के घर का वो बोलो बेटा हुसैन। और ये एक शेर और सुन लीजिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, माइक भी बहुत अच्छा बजा रहे हो भाई, बहुत अच्छा बजा रहे। नहीं, लीडों में कमी नहीं, हम लोगों की आवाजों में कमी। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। यजीद हल्का सा आवाज बढ़ाए, नारे रिसालत, ट्रेबल बढ़ाए, ट्रेबल बढ़ाए, ट्रेबल। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। कोई अगर ये कहे कि एकदम हुसैन बन गया तो जल्दबाजी होगी। हुसैन एकदम वजूद में नहीं आता। इंग्लिश में मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं अपनी, इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी चीजों के हल्के हल्के होने के बाद उसका रिजल्ट आ जाना। जैसे आप क्या समझते हैं, कोई एकदम इंजीनियर बनेगा? नहीं, उसकी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगी हुई होती है। कोई अगर ये समझे कि एकदम कोई मास्टर बन सकता है, नहीं बन सकता। एकदम इंजीनियर बन सकता है, नहीं बन सकता। कोई एकदम एमएलए बन जाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। कोई एकदम एमपी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगी हुई है। आप इस बात को गौर करें। बैठे बैठे आप लोग, बेटे देखो, थोड़ी देर के लिए इंसान के बच्चे बनो, थोड़ी देर के लिए। इधर देखो,
थोड़ी देर के लिए इंसान के बच्चे बनो, थोड़ी देर के लिए। थोड़ा समझ, सब सब्र करो, सब्र थोड़ा भाई। बैठ जाओ, थोड़ा सा सुन लो, इधर देखो, सुन लो। मैं बहुत जल्दी अपने घर वालों को भी नहीं मिलता हूं, सुन लो, मुझे सुना रहा हूं, सुन लो। आपकी खिदमत करने आया हूं, खादिम हूं आपका, तो थोड़ी झाड़ू लगाने दो अपने दिलों पर मुझे। एक दो मतलब ये, इसको और मैं हल्का समझा दूं आपको, एक दो गुटके खाने से अगर कैंसर होता तो कौन खाता? एक लंबी मेहनत करनी पड़ती है, 20-25 साल, फिर कहीं जाकर के इंसान के मुंह में कीड़े पड़ते हैं, उसको कैंसर होता है। डॉक्टर कहता है कि अब आपका खेल खत्म हो गया, अब आपका गुटखा जो है ना आपकी जान ले लेगा। वो कहता है मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहते हैं अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब आप गुटखा क्या छोड़ेंगे? एक दो सिगरेट पीने से बंदे को जो है ना एकदम अटैक नहीं पड़ता, 20-25 साल चैन स्मोकर बनना पड़ता है, फिर कहीं जाकर के इंसान को जो है ना वो इंसान को जो है वो ये उसके दिल का दौरा पड़ता है, उसको अटैक आता है। ऐसे ही कोई भी चीज एकदम नहीं होती, एकदम किसी का पेट बाहर नहीं आता, लंबी चिकनी चीजें खानी पड़ती है, लगातार बहुत दिन में खाना पड़ता है, बहुत दिनों में जाकर के इंसान की हैयत बदलती है, उसका पेट बाहर को आता है, ना सेहत एकदम खराब होती है, ना तबीयत एकदम खराब होती है। कोई एकदम ये कहे कि कोई एकदम बरेली में ताजुश शरिया बन गया, नहीं नहीं, एकदम कोई अख्तर रजा ताजुश शरिया नहीं बना। पहले उसने 15 साल हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की खिदमत में रहा है, उसने मुफ्ती आजम की दरवाजे पर जारोब कशी की है, उसने मुफ्ती आजम की नजर का फैज पाया है। पहले उसने मुफ्ती आजम की नजर से वो मुस्तफीद हुआ है, फिर कहीं जाकर के दुनिया ने उसको ताजुश शरिया कहा है। खुद ताजुश शरिया कहते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। यानी जब मुफ्ती आजम की नजर पड़ती है तो अख्तर रजा बनता है, और जब आला हजरत की नजर पड़ती है तो बंदा मुफ्ती आजम बनता है। और सुनिए, जब नजर पड़ती है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की और एक लंबी तरबियत होती है, एक लंबा मुजाहिदा, तब कोई जाकर के अलाउद्दीन अलियम साबिर कलियरी बनता है। और एकदम एकदम कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही नहीं बनता। पहले बाबा फरीद उसको संवारते हैं, उसको संवारते हैं, उसको बनाते हैं, उसको सिखाते हैं, तब कोई जाके निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। एक नजर पड़ती है जब मोइनुद्दीन की, तब कोई कुतुबुद्दीन बनता है। और जब एक नजर पड़ती है उस्मान हारूनी की, तब कोई मोइनुद्दीन बनता है। और जब कोई नजर डालता है अबू सालेह, तो शेख अब्दुल कादिर बनता है। और सुनो, जब अली नजर डालता है और नबी अपनी गोद में उठाता है और फातिमा दूध पिलाती है, तब कहीं जाके हुसैन बनता है। ई को कम करें, ई को